अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हर किस्म की तारीफ़, हम्द व सना, किब्रियाई और बड़ाई उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला रब है, और इसी तरह उसके आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम। हम्द व सना के बाद आज मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान के तहत कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनाने वाला हूँ वो है मुसीबतों का मुकाबला हम कैसे करें। मुसीबतें, परेशानियाँ हर इंसान के साथ हैं और हम लोग मुसीबतों का शिकवा करते हैं, लोगों से पूछते हैं, परेशान होते हैं कि भाई हम इन मुसीबतों से कैसे निकले, हमारे ऊपर ये मुसीबतें आई। किसी की ज़िंदगी हमेशा खुशी से ही नहीं गुजर जाती और किसी की भी ज़िंदगी हमेशा मुसीबतों से भी नहीं गुजरती। कभी कभी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आती हैं तो कभी मुसीबतें और परेशानियाँ भी आती हैं। तो मुसलमानों का क्या किरदार होना मुसीबतों में, परेशानियों में, मुसलमानों का क्या किरदार होना, क्या करना चाहिए हमें मुसीबतों में, ये चंद चीज़ें मैं आप लोगों के सामने आज रखने की कोशिश करूंगा। बड़ा अहम उन्वान है, मुसीबतें क्यों आती ये भी हम लोगों को समझना है, और मुसीबतों से पहले हमें क्या करना है और मुसीबतें आने के बाद हमें क्या करना है। ये तमाम चीज़ें एक एक करके अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो याद रखो, सबसे पहले हम लोग समझेंगे मुसीबतें आती क्यों हैं, मुसीबतों की आने की वजह क्या है। एक मुसलमान पर जब भी मुसीबत आती है, अल्लाह ताला ही देखिए मुसीबतों को भेजने वाला भी है और मुसीबतों को उठाने वाला भी अल्लाह ताला है, खुशियाँ देने वाला भी अल्लाह है, खुशियाँ छीनने वाला भी अल्लाह है। सबसे पहले हमारा ये ईमान, हमारा ये अकीदा हो। तो मुसीबतें क्यों आती है एक मुसलमान के ऊपर, और कभी ये गलत फहमी में नहीं रहना कि भाई हम तो कलमा पढ़े ना, हम तो मुसलमान हैं ना, हम तो अल्लाह को मानने वाले, रसूल को मानने वाले, हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों। अक्सर लोग आज मुसलमान ये समझता है कि मैं तो कलमा पढ़ा, भाई वो तो काफिर है, दूसरे जो है दूसरे मजहब को मानने वाले हैं, वो तो रसूल को भी नहीं मानते, वो तो नमाज भी नहीं पढ़ते, उनके ऊपर उतनी मुसीबतें नहीं है। लेकिन आज पूरी दुनिया में मुसलमानों पर ही बहुत ज्यादा मुसीबतें क्यों। और खुद मुसलमान ये भी सोचता है कि भाई हम तो शराब नहीं पीते, हम तो हराम की कमाई नहीं कमाते, हराम चीज़ें नहीं खाते, हम किसी को धोखा नहीं देते, हम तो गलत काम नहीं करते, फिर भी हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों। हम तो नमाजी है, दीनदार है, हमारे ऊपर मुसीबतें क्यों, वो तो बेदीन है, उनके ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आती। इस तरह की सोच होती है। तो इन तमाम सवालों के जवाब, तमाम सवालों का जवाब एक अच्छी तरह याद रख लेना। अब जो मैं सुनाने वाला हूँ, मुसीबतें आती क्यों है। सिर्फ मुसलमान होने से अब तेरे ऊपर कोई मुसीबत नहीं आएगी, ये गलत है। अल्लाह ताला कभी नहीं बोला कि तुम मुसलमान है तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी, नहीं। अगर तुम कलमा नहीं पढ़े, मुसलमान नहीं बने तो तुम्हारे ऊपर मुसीबतें हमेशा आएंगी, अल्लाह ताला कभी भी नहीं बोला। तो मुसीबतें क्यों आती समझ लीजिए। सबसे पहले सूरह शूरा आयत नंबर 30 से, वमा अस्वाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। तर्जुमा, तुम्हें जो कुछ मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे अपने हाथों के करतूत का बदला है। वो तो बहुत सी बातों को तो दरगुजर भी कर देता है। अल्लाह ताला क्या कहता है कि पहली वजह, मुसीबतें आने की पहली वजह तुम्हारे अपने हाथों की करतूत, मतलब तुम्हारे अपने गुनाह है। ये एक ही वजह नहीं होती, और भी वजूहात में सुनाने वाला हूं, गौर से सुनना। एक वजह, हमारे ऊपर बीमारी आई, परेशानी आई, हमारे बच्चे मर गए, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को बीमारी आ गई, नुकसान हो गया, कारोबार में नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ भाई, इसकी एक वजह, पहले वजह ये हो सकती है। पहले हम सोचना क्या कि मेरे अपने हाथों की करतूत, यानी मेरे अपने किए हुए गुनाह।
हो सकता है मैंने नमाजें छोड़ी होंगी, हो सकता है मैं किसी का हक मारा होऊंगा, हो सकता किसी पे जुल्म किया होगा, हो सकता मैं अल्लाह की इबादत नहीं करा होऊंगा, कुछ भी ऐसा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से मेरे ऊपर ये मुसीबत है। सबसे पहले हम लोग ये सोचना। अब दूसरी चीज, चलिए अल्लाह ताला क्या कहता है, सूरह रूम आयत नंबर 41, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। तर्जुमा इसका, खुश्की और तरी में लोगों की बदआमालियों के बाद फसाद फैल गया है। देखिए इस आयत में भी अल्लाह ताला क्या बोला, बदआमाल, हमारे गुनाह ऐसे हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुसीबतों में और परेशानियों में और अल्लाह की तरफ से अजाब में अल्लाह ताला मुब्तिला करता है। ये दोनों आयतों का एक ही मतलब निकला कि हमारे ऊपर जो भी परेशानियां हैं उसकी एक वजह हमारे गुनाह, हमारे बदआमाल। ठीक है, अच्छा अब इसको अच्छी तरह याद रखना, मेरे पूरे उन्वान को खत्म करने तक ये जो मैं पहले बता रहा हूं हमारी मुसीबतों की वजह, ये जहन में रहे, ठीक है ना, तब जाके फिर बातें अच्छी तरह समझ में आती हैं। अब एक दूसरी वजह अल्लाह ताला कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 155 में, और हम किसी ना किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख और प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और इन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। इस आयत से क्या समझ में आया, अल्लाह ताला कहता है तुम्हारी आजमाइश होगी, कैसे, मुसीबतों की वजह से, मुसीबतों के जरिए से, परेशानियों की जरिए से। जैसे अल्लाह ताला ने कहा दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, तुम कभी गरीब हो जाते, कभी फकीर हो जाते, कभी तुम्हारे ऊपर दुश्मन मुसल्लत हो जाता, कभी माल और जान और फलों की कमी, यानी कभी तुम बीमार हो जाते, माल में कमी हो जाती, जान का नुकसान हो जाता, कोई मर जाता। ये तमाम मुसीबतें क्यों आती, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाना चाहता है, तुम्हारी आजमाइश करता, तुम आजमाइश का मतलब तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता। तो इन आयतों से जो बात हम लोगों को समझ में आई वो ये है कि हमारे ऊपर जो भी मुसीबत आई, सबसे पहले हमारी सोच ये होना, या तो मेरे गुनाहों की वजह से, या नहीं तो फिर अल्लाह ताला मुझे आजमा रहा, मेरा इम्तिहान ले रहा। ये दो अहम वजह है। हम क्या बोलते, मेरे ऊपर मुसीबत आई उसकी वजह से, उन्हें करा है ना, इनो करे, इनो देख नहीं सक रहे, इनो जल रहे, इनो हसद करे, कुछ भी नहीं मिला तो आखिर में उन्होंने जादू कराए, इसकी वजह से मेरे ऊपर मुसीबत, इसकी वजह से मेरे को बीमारी है, इसकी वजह से मेरे को परेशानी है। अरे हर मुसीबत से पहले ये सोचे ना, मेरी गलती क्या थी, मैं क्या गुनाह करा जिसकी वजह से अल्लाह ताला मुझे ये मुसीबत में मुब्तिला करा। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े कर दिया, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई। ठीक है, अगर मैं गुनाह नहीं करा, अगर मैं नेक हूं, अगर मैं मुत्तकी हूं, तो फिर क्या सोचे, अल्लाह मुझे आजमा रहा, यह अजाब नहीं है अल्लाह की तरफ से, अल्लाह मेरा इम्तिहान ले रहा। इतना अच्छा मैं हूं फिर भी मुसीबत ये, तो मैं अच्छा रहता हूं या फिर मैं बिगड़ जाता हूं। अच्छी जिंदगी दिया, सुकून से, माल है, गाड़ी है, बंगला है, बच्चे है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से जा रहा हूं, 5 टाइम नमाज पढ़ के आ रहा हूं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, औरतें अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम नमाजी घर में है, बुरखे की पाबंदी, पर्दे की पाबंदी सब है, क्योंकि बैठे जगह अच्छा कारोबार चल रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा, कोई परेशानी नहीं है। अब अल्लाह ताला देखता, ठीक है इतने दिन तो सुकून से जिंदगी गुजारा ना, अब तेरे ऊपर मुसीबत डाल के देखता हूं, अब तेरे बच्चे मरेंगे, अब तेरे शोहर का एक्सीडेंट होगा, अब तुम्हारे दुकान में कारोबार में नुकसान होगा। अब क्या करते, अब तक तो अच्छे थे, अब परेशानी आए तो क्या करते, अब चीखते, अब चिल्लाते, अब शिकवे शिकायत करते, या नहीं तो पहले की तरह या उससे भी ज्यादा और अल्लाह के करीब होते। अल्लाह ये देखना चाहता, इसकी वजह से अल्लाह ताला मुसीबतों में मुब्तिला करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक पहली बात जो हम लोगों को समझ में आई। अब चलिए मौजू को आगे बढ़ाते हुए दूसरी चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, मुसीबतें आने से पहले हमको क्या करना। हम लोग क्या करते, मुसीबतें आने के बाद क्या करना ये सोचते, मुसीबत आने से पहले क्या करना हमारे को सोच नहीं रहती, फिक्र नहीं रहती। लेकिन मुसीबतें आने के बाद, मुल साहब मुसीबत आ गई, अजीबाजी मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई, कुछ तो भी दे दो, तावीज दे दो, फूंक दो, झाड़ फूंक करो, जादू करो, क्या भी करो, इलाज करा रहे, नहीं हो रहा, हमारे ऊपर ही ये मुसीबतें क्यों आ रही। हर छोटी छोटी मुसीबतें, भैया ऐसे ऐसे लोग सवाल करते, छोटी छोटी मुसीबतों के लिए भी, हाँ हमारे को ये मुसीबत आ गई, हम क्या करना। अल्लाह के लिए गौर करो, चाहे किसी को औलाद नहीं हो रही, बहुत बड़ी मुसीबत, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना, पहले हम लोगों को यह भी तो याद रहना। अक्सर औरतें आज शिकायत करती और सवाल करती, बोल साहब मैं क्या करूं ये मुसीबत से निकलना। अच्छी तरह याद रखो, आइंदा भी मेरे मौजू के दौरान और भी कुछ बड़ी अहम बातें बोलता हूं, लेकिन याद आई तो एक चीज ये भी याद रख लो कि
मुसीबतें जब आती हैं, अल्लाह ताला ने जो तकदीर में लिखा वो तो ज़रूर होना ही होना है। हम क्या समझते, मेरी ख्वाहिश जैसी है वैसा मेरे को होना है बस। अब मेरे को ये परेशानी आई, नहीं आना था, ये क्यों आई, बस हम ये समझते। मेरे को औलाद नहीं हुई, ऐसा क्यों है, मेरे को होना था, अब भी छोड़ना था मेरे को। नहीं भाई, अल्लाह ताला आजमा रहा, अल्लाह ताला लिख दिया तकदीर, जो होना है होना ही है, वो ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है बस। ये सबसे पहले हमारी सोच हो। इसके बारे में इंशाल्लाह आगे भी मैं और भी डिटेल से कुछ बातें रखूंगा, लेकिन सबसे पहले मुसीबतें आने से पहले क्या करना, आने के बाद क्या करना, ये बात की बात है, मैं इंशाल्लाह बाद में बताता हूं। लेकिन आने से पहले, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं, अब मेरे घर में बीमारी नहीं है, अब मेरे घर में माल में कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूं, तो अब मुझे क्या करना है? पहली चीज, शुक्र करते रहना। अब सुकून की जिंदगी गुजारी, अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा अल्लाह का शुक्र करते रहो। दलील, शुक्र करने का फायदा क्या है? सूरह निसा आयत नंबर 147, अल्लाह ताला कहता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला तुम्हें सजा देकर क्या करेगा? अगर तुम शुक्र गुजारी करते रहो और बा ईमान रहो। अल्लाह ताला बहुत कदर करने वाला और पूरा इल्म रखने वाला है। तुम अगर शुक्र करो तो अल्लाह और ज्यादा देता तुम्हारे को। इसलिए मुसीबतें आने से पहले जितना भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, जितना भी खा रहे, जैसा भी रह रहे, जैसा भी पहन रहे, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है। तो हमेशा अल्लाह का शुक्रिया अदा करते रहना। इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शुक्र नेमतों के जवाल के हर सबब के मुकाबले में उसकी चौकीदारी करता है। शुक्र क्या करता? आने वाले जो परेशानियां है ना, वो परेशानियों को आने से पहले जैसा चौकीदारी करने वाला कोई अगर क्या बोलते हैं भाई उसको, सिक्योरिटी गार्ड जो रहता ना, वॉचमैन जैसा रहता ना, तो मुसीबतों को आने से पहले वॉचमैन की तरह काम करता है शुक्र अदा करने से हम लोगों को मुसीबतें नहीं आती। फिर उसके बाद इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बंदा किसी चीज के साथ अल्लाह की अता करदा नेमत की ऐसी हिफाजत नहीं करता जैसा कि शुक्र के साथ करता है। हिफाजत करना चाह रहे अल्लाह की नेमतों का तो शुक्रिया अदा करो। शुक्र अदा करने से तुम अल्लाह की दी हुई नेमतों का हिफाजत कर सकते, यह इसका मतलब है। ठीक है, अब ये शुक्र कैसा करेंगे? एक तो दिल का शुक्र होता है, दिल से कैसा शुक्र अदा करना? यह समझना कि इस नेमत का हासिल होना मेरे फनकारी के बिना पर नहीं है, बल्कि यह रब का इनाम है। मेरे को ये जो भी औलाद मिली या माल मिला, जो भी मिला, मेरी फनकारी यानी मेरा टैलेंट नहीं होता। ये हम लोग क्या समझते, मैं मेहनत करने से हुआ जी, मैं कोशिश करने से हुआ जी, मैं बोलने से ऐसा हुआ जी। हम हमारा नहीं बोलते बल्कि दूसरों का भी हमारे ऊपर ही डाल लेके बोलते। कैसा? उन्होंने आज जो है ना वो मेरे मशवरे से करने से हुआ, मैं नहीं बोले तो उन्होंने कांकी रहते थे, मालूम है, मैं चाहिए करा, मैं चुआ करा, मैं चाहिए करा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला जो भी सोचा, अल्लाह ताला मेरे हक में जो बेहतर समझा, अल्लाह ताला के अता करने से वो चीज मुझे मिली, मेरी वजह से, मेरे टैलेंट की वजह से नहीं। अच्छा, मेरे टैलेंट की वजह से या फिर मेरे हुनर की वजह से ऐसा हुआ, अगर कोई सोचता भी तो ये जो हुनर तुमको दिया वो भी कौन दिया? अल्लाह ही दिया ना। तो इसलिए हमेशा हमारे दिल में दिल का शुक्र जो होता है वो इस तरह होना, ये समझना कि ये जो भी नेमतें मुझे हासिल हुई ये अल्लाह ताला का करम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जुबान का शुक्र, जुबान से भी शुक्रिया अदा करना। कैसे? जो भी तुम्हारे ऊपर इनाम करा उसकी तारीफ करो। अल्लाह ताला तुम्हें ये इनाम दिया, उसकी तारीफ करो, सुभान अल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्लाहु अकबर बोलो। ये अल्लाह ताला की तारीफ करना है। हर नेमत पर अल्लाह ताला की तारीफ करना, अल्लाह का जिक्र करना, ये जुबान का शुक्र है। ठीक है, एक हो गया दिल का शुक्र, दूसरा हो गया जुबान का शुक्र, तीसरा आज़ा का शुक्र। कैसे करेंगे? सारे आज़ा से इनाम करने वाले रब की ताबेदारी करना, उसकी इताअत करना। मतलब मेरे को अल्लाह हाथ दिया, मेरे को अल्लाह ताला आंख दिया, मेरे को जुबान दिया, मेरे को पैर दिया, मेरे को दिमाग दिया, तो ये सारे जिस्म के आज़ा से अल्लाह ताला की इताअत करना बस। अब उन्हें दिया मेरे को ये नेमतें, तो मैं अब उसी की बात मानूंगी। इन आज़ा से वो गलत काम नहीं करूंगा, नहीं करूंगी जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी होती हो। तो ये तीन किस्म का शुक्र है, एक दिल का शुक्र, दूसरा जुबान का शुक्र, तीसरा जो भी अल्लाह ताला आज़ा दिया ये जिस्म के, और फिर इसके अलावा जो भी नेमत दिया उन तमाम नेमतों को अल्लाह की राह में लगा देना। अल्लाह औलाद दिया, औलाद को भी अल्लाह की राह में लगाओ। अल्लाह माल दिया, माल अल्लाह की राह में खर्च करो। दिमाग अल्लाह दिया, इस दिमाग से अल्लाह के दीन की तबलीग के लिए कोशिश करो। जुबान अल्लाह दिया, इस जुबान से
कुरान सीखो, सिखाओ, अल्लाह के दीन के लिए कोशिश करो, जो दिया अल्लाह उसके लिए लगा देना, यह है अल्लाह ताला का शुक्र। तो क्या मालूम हुआ, मुसीबत आने से पहले करने का पहला काम शुक्र करना, माशाल्लाह, ठीक है, ये अच्छी तरह याद रख लो। अब दूसरा काम क्या करना है, हम लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी नहीं करना कभी। अब मैं अच्छा हूं बल्कि नबी की नाफरमानी नहीं करना, मुसीबतें आने से पहले करने का काम है ये। कैसे? दलील अगर देखेंगे सूरा नूर आयत नंबर 63, अल्लाह ताला क्या कहता है, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तर्जुमा क्या है इसका? सुनो, जो लोग हुक्म रसूल की मुखालिफत करते हैं इन्हें डरते रहना चाहिए कि कहीं इन पर कोई ज़बरदस्त आफत ना आ पड़े या इन्हें दर्दनाक अजाब ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। आयत को जरा गौर से सुनना, अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं यहां पर, जो भी हुक्म रसूल की मुखालिफत करते, नबी के तरीके की मुखालिफत करते, नबी का तरीका छोड़ के बड़ों का तरीका, बुजुर्गों का तरीका, खानदान वालों का तरीका, काफिरों का तरीका, ईसाइयों का तरीका लेके अपनी जिंदगियां गुजारते, अल्लाह ताला बोल रहा उन्हें डरते रहना चाहिए, उन्हें डरते रहना चाहिए कहीं इन पर कोई जबरदस्त आफत ना आ पड़े। और से सुनो, डरो, आज खुशी है, आज मुसीबत नहीं है, लेकिन तुम अल्लाह के रसूल की आज नाफरमानी कर रहे, इसकी वजह से अल्लाह ताला कोई ना कोई मुसीबत तुम्हारे ऊपर डाल सकता है। मुसीबत ना आ पड़े या फिर अल्लाह ताला का दर्दनाक आजाब ना पहुंचे, अल्लाह ताला अजाब भी भेज सकता है। अब इस आयत को अगर मिसालों से समझे तो कितनी वाज़ेह आयत है ये। आज लोग क्या बोलते, बर्थडे कर रहा भाई कोई, बर्थडे करने वाले से बोले अगर भाई ये बर्थडे करना जायज़ नहीं है, भाई तुम ये बर्थडे जो कर रही है ईसाइयों का तरीक़ा है, काफिरों का तरीक़ा है, हमारे नबी तो कभी बर्थडे नहीं मनाए, हमारे सहाबा बर्थडे नहीं मनाए, किसी का जन्मदिन मनाना ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, ये हराम है। फिर उस बर्थडे के दिन तुम लोग पूरे वो बेलूना लगा के, वो पूरे कैंडला लगा के, पूरे लोगों को बुला के, डीजे लगा के, डांस करते हुए, लाइटिंग लगा के, ये जो भी तरीक़ा, खुशी मना रहे बल्कि डांस कर रहे, औरतें नाच रही आज बर्थडे पार्टीज में, बच्चों को नचा रही, नौजवान आके नाच रहे, ये जो कुछ भी आमाल तुम कर रहे बर्थडे के नाम पे, ये हराम है, ये जायज नहीं है। तो लोग क्या बोलते हैं, आज खुशी का दिन है, हमारे को अल्लाह दिए सो है ना भाई, बहुत है अल्लाह का दिए सो, हम क्या हराम का किसी के पास लेके कर रहे, हमारे पास जो पैसे है उसी पैसे से हम कर रहे अल्लाह। अब अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अब अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में खुशियां दिया, मुसीबतें नहीं है, तो तुम क्या कर रहे, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर रहे। इसकी वजह से क्या होता, फिर आने वाले दिनों में तुम्हारे ऊपर मुसीबतें आ सकती। आज समझ में नहीं आ रहा, कल के दिन वही बच्चा जिसका तुम बर्थडे कर रहे, शायद वो बीमारी में, शायद वो एक्सीडेंट में, शायद वो फिर तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा नाफरमान भी बन सकता। इसकी वजह से अल्लाह ताला आने वाले दिनों में तुम्हारे ऊपर इसी को मुसीबत बना सकता है, याद रखो। फिर इसी तरह एक और मिसाल याद आई तो बताता हूं, खास तौर से हमारे जो शादियां होती हैं, बार बार बोलता हूं मैं, आने वाले दिनों में भी और बोलूंगा इसके ऊपर, खासतौर से अलग से टॉपिक लेके, कि शादियों में अच्छी तरह समझो। हम लोग आज इस चीज को नहीं समझने की वजह से, अरे ये छोटा गुनाह है ना जी, अक्सर लोग तो इसको गुनाह नहीं समझते। पहले तो शादियों में जितने रस्म रिवाजा करते इसको तो गुनाह ही नहीं समझते, लेकिन जो लोग समझते उन लोग हमें, अरे छोटा गुनाह है, लाइट मसला है, कर लेना। यहां पर आने वाले भी कई बच्चियां सुन लेते, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते, बच्चियां भी आती, बच्चियों की माँ आती, पूरे रिश्तेदार आते, दीनी मजलिसों में जाते, हर जगह सुनते, यहाँ भी सुनते, दूसरी जगह भी सुनते, लेकिन जब अमल करने की बारी आती है तो सब बातों को पीठ पीछे फेंक देते, जैसा पहले से चलते हुए आ रहा उसी तरीके पे कर लेते। अल्लाह ताला क्या बोले यहां पर, खुशी में नबी की नाफरमानी करे, इसकी वजह से आने वाले दिनों में मुसीबत आ सकती है। आज खुशी का दिन है, शादी करना, मेरी बच्ची की शादी, मेरे बच्चे की शादी, नई नई सो रस्मा लेके आया, रिवाजा लेके आया, हल्दी के रस्मा करा, मंजे के रस्मा करा,
पूरी बेपर्दगी के साथ फंक्शन हॉल में बिठा के पूरे लोगों के साथ वीडियो निकालने लगाया, फोटोआं खींचने लगाया, नाचा, डांस करा, मरफे लगाया, म्यूजिक लगाया, क्या क्या नहीं करा, नबी नहीं बताया। सो हर तरीका लेके आके शादी को ऐसा धूमधाम से करा, शादी में इतने लाख उड़ा दिया जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था ही नहीं। शादी में शादी की दावत भी जायज नहीं था, शादी की दावत दे के लोगों को बुला के खुशी समझ के खुशी में इतने लाख उड़ा दिया, खत्म कर दिया। समझ में नहीं आई बात। कुछ दिन हुआ कि नहीं, शादी के बाद कितने लोगों की परेशानी नहीं रहती। या तो मियाँ बीवी के झगड़ों की शक्ल में मुसीबत, या तो बात तलाक और खुला तक, या नहीं तो बच्चों के ना होने की शक्ल में मुसीबत, या तो बच्चे होके मर जाने की शक्ल में मुसीबत। कितने लड़ाइयाँ, कितने झगड़े। हम क्या समझ रहे, अब जब बच्चे नहीं हो रहे तो सवाल कर रहे, मौलवी साहब औलाद नहीं हो रही क्या करना, मुसीबत आने से पहले क्या करना नहीं सोचे, मुसीबत आने के बाद सवाल कर रहे, मुसीबत आ गई अब क्या करना, मुसीबत से निकलने का रास्ता बताओ। हमारे बच्चे बीमार हैं, हमारे मियां बीवी के दरमियान लड़ाइयां झगड़े हैं, ये हो रहा वो हो रहा। इसकी वजह हो सकता है कि तुम्हारे शादी में तुम जो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी करे, रसूल की मुखालिफत करके शादी करे। जिस शादी को अल्लाह के रसूल ने कहा अन्निकाहु मिन सुन्नती, ये निकाह मेरी सुन्नत बोले अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को तुम काफिरों की सुन्नत बना दिए, मुशरिकों की सुन्नत बना दिए, ईसाइयों की सुन्नत बना दिए। फिर तुम्हारे ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? हाँ, डिटेल से और बाद में बताऊंगा, तफसील से बताऊंगा यह शादी का एक एक तरीका, एक एक रस्म, एक एक रिवाज। कई मरतबा बोला मैं, लेकिन और भी बोलूंगा क्योंकि अभी शादी का सीजन शुरू होने वाला है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में यह भी टॉपिक रखूंगा। तो बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी से इज्तिनाब करना मुसीबतें आने से पहले। मैं सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिया, एक बर्थडे का और एक शादी के रस्म रिवाज का। उसके अलावा जितने भी हो सकते हैं, जिस काम में भी मैं नबी की नाफरमानी, चाहे वो नमाज में नबी की नाफरमानी नहीं, रोजे में नबी की नाफरमानी नहीं, ईदों में नबी की नाफरमानी नहीं, सुन्नत तरीके पे अमल करना है मुझे, बिदत पर नहीं। ठीक है ना, इस चीज को जहन में रख लेना। ठीक है, अब इसमें अल्लाह ताला क्या बोला, तुम लोगों को या तो अल्लाह ताला फितने में मुब्तला करेगा या फिर अजाब में। फितना क्या है? दुनिया में सजा, दुनिया में अजाब, और फिर अजाबुन अलीम से मुराद आखिरत का अजाब। तुम अगर नबी की नाफरमानी करे दुनिया में भी अजाब और आखिरत में भी नहीं बच सकते फिर। ठीक है ना, इस चीज को याद रख लेना। तो बहरहाल ये 2 चीजें हो गई, मुसीबतें आने से पहले करने के 2 काम। मुसीबतें आने से पहले क्या करना है, उसमें तीसरा काम यह है गुनाहों से भी बचना। एक तो नबी की नाफरमानी से भी और गुनाहों से भी बचना है हमें। गुनाहों से कैसे? याद रखो, सूरह शुअरा आयत नंबर 30, जैसा कि मैं आज शुरुआत में पढ़ा था, गुनाहों से बचना। और सूरह रूम आयत नंबर 41 में भी मैं पढ़ा, हमारे गुनाहों की वजह से ही हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, आती हैं। जैसा कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, कोई मुसीबत गुनाह के बगैर नाजिल नहीं होती और कोई मुसीबत तौबा के बगैर उठाई नहीं जाती। कोई भी मुसीबत गुनाह के बगैर नाजिल नहीं होती और कोई मुसीबत तौबा के बगैर उठाई नहीं जाती। अब गुनाहों को अगर हम लोग एक एक करके देखेंगे, बहुत सारे गुनाह हैं जिनके करने की वजह से अल्लाह ताला का अजाब आता है। वो क्या है भाई? सबसे पहले सूरह बकरा आयत नंबर 180, सूरह बकरा आयत नंबर 85 अगर हम लोग निकाल के देखेंगे, अल्लाह ताला कहता है अफतुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। तर्जुमा क्या है इसका कि बाज़ अहकाम पर तुम ईमान लाते हो और बाज़ से कुफ्र करते हो। तुम में से जो भी ऐसा करेगा उसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाब की मार। क्या मालूम हुआ? दुनिया में भी सख्त सज़ा और आखिरत में भी अजाब। किसके लिए? जो कुरान के बाज़ हिस्सों पे अमल करता है और कुरान के बाज़ हिस्सों पर अमल नहीं करता। आज कुरान से जो चीज़ें हम लोगों को अच्छी लगी वो तो ले लिए, और जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी उसको नहीं लिए। नमाज़ पढ़ना है, ठीक है, हल्का अमल है, अच्छा लगा, ले लिए। रोज़ा रखना है, मुसलमान पूरे रोज़े रख लेते, ठीक है, अच्छा लगा, ले लिए। लेकिन सूद खाना हराम है, सूद से बचो बोला अल्लाह ताला, उससे नहीं बचते। पर्दा करना है मुकम्मिल, वो पर्दा हमसे नहीं होता।
शराब से बचो बोला अल्लाह ताला, वो हमसे नहीं होता, मुसलमानों से। तो हम लोग क्या करें, कुरान से कुछ चीजें ले लिए, कुछ चीजों पर ईमान रख लिए और कुछ चीजों पर ईमान नहीं रखे। तो जो भी ऐसा करता उसके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है। याद रखो, गुनाहों से बचने में सबसे पहले एक। और दूसरी चीज क्या है, सूरा अंबिया आयत नंबर 50 अगर हम लोग निकाल कर देखेंगे, अल्लाह ताला कहता है वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाह अफ़ा अंतुम लहू मुनकिरून, और ये नसीहत व बरकत वाला कुरान भी हमने नाजिल फरमाया कि फिर भी तुम इसके मुनकर हो। यानी कुरान के मुनकर नहीं बनना, कुरान से एराज नहीं करना। क्यों? इब्ने क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लाह ताला उस शख्स के जामिन हुए जिसने कुरान पढ़ा और उसमें जो है उस पर अमल किया, वो दुनिया में गुमराह नहीं होगा और आखिरत में बदनसीब नहीं होगा। कुरान पढ़ो, कुरान के मुताबिक अमल करो, दुनिया में गुमराह नहीं होते और आखिरत में बदनसीब भी नहीं होते, बोले अल्लाह ताला। ठीक है, अच्छा। फिर इसी तरह तीसरा गुना खता रहमी के ताल्लुक से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खता रहमी करने वाले को दुनिया में भी और आखिरत में भी सजा देता है अल्लाह ताला। अबू दाऊद की रिवायत के मुताबिक खता रहमी का मतलब क्या है, रिश्ते तोड़ना। रिश्ते तोड़ने वालों को देखो मुसीबतें क्यों आती है, इसकी वजह से आती है। हम आज रिश्ता तोड़े, हमारे को नहीं मालूम, हम क्या समझे, हाँ उससे कौन बात करना, उन्हें मेरे को फला फंक्शन में सलाम नहीं करा, उन्हें मेरे को इज्जत नहीं दिया, मेरे को दावत में बुला के खाना नहीं डाला, खाना नहीं दिया, ऐसे कई वजूहात होते भाई। ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ों से हम क्या समझते, चल वो कौन सा रिश्तेदार है, वो तो गरीब है, वो तो फ़कीर है, वो फलां है, उसको फ़ख्र है, उसको तकब्बुर है, उसको हसद है, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूँ। अपनी तरफ से सोच लिए, रिश्ते काट दिए। भले वो रिश्तेदार आया, हमसे सलाम करा, फिर दोबारा माफ़ी मांगा, फिर भी कई लोग ऐसे होते, तुम कौन जी, एक बार बोल दिए हो गया, रिश्ता खत्म, दोबारा मिलना ही नहीं है, रिश्ते काट दिए। आज हम रिश्ते काटे, लेकिन इसकी वजह से शायद हो सकता आने वाले दिनों में हमारे ऊपर अल्लाह ताला मुसीबतें डाल दे। इसकी वजह से मुसीबतें आती है, तो इस चीज को भी याद रख लेना। मुसीबतें क्यों आती, रिश्तों को तोड़ने की वजह से। चौथी चीज बेहयाई फैलाने की कोशिश। सूरा नूर आयत नंबर 19 अल्लाह ताला क्या कहता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम फिद दुनिया वल आखिरह वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जो लोग मुसलमानों में बेहयाई फैलाने के आरजुमंद रहते हैं, इनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। देखो, दुनिया में भी अजाब, आखिरत में भी अजाब। किसके लिए? जो लोग दुनिया में बेहयाई फैलाने की आरजुमंद रहते हैं। मतलब अब यहां पर अल्लाह ताला बेहयाई शुरू करने वालों के बारे में नहीं बोला, बेहयाई सिर्फ फैलाने वाले। मिसाल के तौर पर आपके मोबाइल पे कोई बेहयाई वाला वीडियो आ गया, आपकी फ्रेंड, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार कोई ऐसा गाना, कोई म्यूजिक, कुछ तो भी ऐसी तस्वीर भेज दिया, आप क्या करें, उसको सीधा निकाले और एक आपके क्लोज फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिए। ये क्या हुआ? बेहयाई को फैलाना हुआ। तो ये बेहयाई तुम शुरू नहीं करे, वो पिक्चर तुम बनाए नहीं बनाए, वो तस्वीर तुम उतारे नहीं उतारे, तुम क्या करे, खाली फैलाए। फैलाने वाले को अल्लाह ताला दुनिया में और आखिरत में अजाब दे, तुम बोल रहा। तो जो शुरू करते उनको क्या होगा फिर? यहां पर मैं आपको खाली म्यूजिक और फिल्म और इमेज या तस्वीर की मिसाल दिया। ऐसी कितनी बेहयाइयां हैं जो आज हम करते हैं। हमारे शादियों में वीडियोग्राफी, हमारे शादियों में तस्वीरों का उतारना, ये बेहयाइयों का फैलाना नहीं है। याद रखो इस चीज को। बात याद आई तो मैं आप लोगों के सामने एक अहम बात बोल रहा हूं, हो सकता आने वाले दिनों में शायद मुझे उस मौजू के दौरान याद रहे या ना रहे। मॉडलिंग करना किसी को पसंद है जी? किसी भी मुसलमान औरत से पूछो, मॉडलिंग करना, जैसे हम वो देखते ना भाई, वो क्या बोलते भाई, वो बड़े बड़े कॉन्टेस्ट होते ना उसके, हाँ मिस यूनिवर्स, हाँ मिस इंडिया, ये सब होते ना, उसमें मॉडल्स चलते हुए रहते। वो जो भी गंदे कपड़े पहन के जो भी मॉडलिंग करते हुए जाते ना, क्या अगर किसी से पूछे कि भाई तुम्हारे घर में बहू को लाएंगे हम, लेकिन वो मॉडल है, वो मॉडलिंग करने वाली है, तो क्या किसी मॉडल को बहू बनाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। ठीक है, मॉडल को बहू बनाना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जब बहू को लेके आते शादी के दिन, तुम्हारी बहू को क्या बनाते? मॉडल ही तो बना दिए। शादी के दिन दुल्हन क्या बनी? मॉडल ही तो बनी। मॉडलिंग करना पसंद नहीं है, उस मॉडल को लाना पसंद नहीं है, लेकिन खुद बन जाते शादी के दिन मॉडल। क्या बोलूं मैं इस बेहयाई पर। और इतना ज्यादा हमारा दोगलापन है, हमारी मुनाफिकत है
बच्ची की शादी का जब रुखा छपता ना भाई, वेडिंग कार्ड, इनविटेशन कार्ड जो भी बोलते बहरहाल, उसमें लड़के का नाम लिखते, लड़की का नाम लिखते? अक्सर लोग नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? हम बोलते कि नहीं भाई, लड़की के नाम का भी पर्दा, मेरी बच्ची का नाम भी किसी को नहीं मालूम होना, इसका भी हम पर्दा करते। इतना पर्दा करने वाले रुक्के पे लड़की का नाम नहीं लिखे, लेकिन शादी के दिन स्टेज पे बिठा के हर आने जाने वाले को तस्वीर उतारने की इजाजत दे दिए। हर शादी में आने वाला फोटोग्राफर, हर लड़की फोटोग्राफर बन के आ गई, हर लड़की, हर रिश्तेदार वीडियोग्राफर बन के आ गया। हर एक के हाथ में मोबाइल है, कौन कब आया, कब तस्वीर ले लिया, कब सेल्फी ले लिया, किसी को पता ही नहीं चलता। दुल्हन को बिठा दिए बगैर पर्दे के साथ, मेकअप के साथ मॉडल बना के रखे उसे। क्या नहीं हो रहा है आज? सूरे नूर आयत नंबर 19 को याद रखो। कुरान 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 सुना रहा हूं मैं। बेहयाई को फैलाने वाले के लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी दर्दनाक अजाब है। इतने बेशर्मा पूरे वो शादी के वीडियोस और फोटोस आने के बाद पूरे रिश्तेदारों के मोबाइलों में घूमते रहते। उन्हें शादी में नहीं गए सुने भी देखे कि जी दुल्हन कैसी है उसकी मालूम है, इसकी बेगम कैसी है मालूम है, उनकी बहू कैसी है मालूम है, सब निकाल के बताते। क्यों दिए इजाजत? इजाजत देने की नौबत ही नहीं आती। अगर दुल्हन को भी आप उस दिन जैसे बाहर निकलते हुए बुरखे में रखते, वैसा ही अगर स्टेज पे भी उसे बुरखे के साथ बिठाते तो कौन आके तस्वीर लेता? होता या हमारे शादियों में मॉडल बना के रखे। बेहयाई को फैलाने वाले हम बने, बेहयाइयों को फैलाने की इजाजत हम दिए। फिर ये शादी में करे सो गुनाह ही, शादी के बाद उसके असरात निकलते फिर किसी ना किसी मुसीबत की शक्ल में। अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को छोड़ दिए, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी कर लिए, शादी पूरा गैरों और काफिरों के तरीकों पे, और इतने ज्यादा बेहया बेशरम होके कि ये पूरे वीडियो निकाल के उसके हल्दी के, उसके क्या बोलते हैं भाई, दुल्हन बनाने के, स्टेज पे बैठने के, आने के, जाने के, खाने के पूरे वीडियोस निकाल के इंस्टाग्राम पे डाल ले रहे, यूट्यूब पे डाल ले रहे पूरे वीडियो निकाल के। इतने बेशरम हो गए मुसलमान। अब इस पे तो और इंस्टा पे मैं क्या बोलूँ, इंशाल्लाह बोलूँगा। कुछ तस्वीरें, कुछ क्या है वीडियोस आए मेरे पास जिसको नज़र में रखते हुए मुझे कुछ बातें बोलना है। इंशाल्लाह आइंदा आने वाले कुछ दरसों में वो भी रखूँगा। तो बहरहाल ये आयत को याद रख लेना, यही हमारी बेहयाइयाँ हैं जिसकी वजह से आने वाली ज़िंदगी में हमारे ऊपर अल्लाह ताला मुसीबतों को भेजता है, मुसीबतें नाजिल करता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? बेहयाई को फैलाने वालों पर दर्दनाक अजाब है, लेकिन उस बेहयाई को बनाने वाले, उस बेहयाई को शुरू करने वाले, उस बेहयाई को सपोर्ट करने वाले और उस बेहयाई पर खर्च करने वाले, इनका कितना बड़ा गुनाह होगा। फिर खाली अगर शादी की वीडियो और अगर ये फोटोग्राफी की ही अगर मिसाल ले ले, इस वीडियो पे, इस फोटोग्राफी पे खर्च करने वाला कौन? घर का बड़ा, घर का मर्द, बाप, भाई, ये जिम्मेदार है। तुम शुरू करे ना भाई इस फितने को, तो फिर उसका कितना खतरनाक गुनाह होगा आप खुद याद रख लेना। तो बहरहाल अब इस बेहयाई को फैलाने में एक और बात भी याद रखो, हमेशा बोलता हूं, अब भी याद आई तो बोल रहा हूं। आप जो लोग स्टेटस रखते ना भाई, स्टेटस रखना और ये स्टेटस देखने का भी बहुत ज्यादा हमारे को शौक हो गया। आज कुछ भी नहीं, कुछ भी काम नहीं रहता, खाली लोगों के स्टेटस देख लेते रहते, ऐसा 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 करते जाते, ऐसा ऐसा ऐसा, कौन क्या स्टेटस रखा। अब वो स्टेटस रखने वाला भी नहीं, रखने वाला भी देखता और नहीं रखे सुनो भी देखते। अब रखने वाला उन्हें किसके तो भी वास्ते रखता, उन्हें उसके वास्ते ये रखता हूँ स्टेटस बोल के रख लेता। अब हर 5 मिनट को एक बार निकालते हुए देखता, उन्हें देखा कि नहीं, उन्हें देखा कि नहीं कि मैं जिसके वास्ते रखा था। डायरेक्ट उसी को भेज देना भाई, टेंशन खत्म। डायरेक्ट उसको भेज दिया तो देख ले रहे भाई, बोले तो देख लेता हूं। नहीं, इन्हों रखते उनका इंतजार करते, उन्हों कब आके देखते कि बोल के। डायरेक्ट भेजने की किसी के पास हिम्मत नहीं होती, इसलिए क्या करते, उसको दिखाना बोले तो मैं मेरा स्टेटस रख लेना। अब उन्हें कब देखता कि बोल के मैं देखते हुए रहना। अब उसमें और कितने आदमियां देखेगी, कितने आदमियां लाइक करेगी, कितने आदमियां कमेंटा करेगी, वो ही करना रहता सुबह से शाम तक। तो मैं स्टेटस की बात इसलिए बोला कि हाँ, स्टेटस कई मानों में शायद इस्तेमाल होता। तो एक इंसान का स्टेटस कैसा है मालूम करना बोले तो उसके मोबाइल का स्टेटस देख लिए तो मालूम हो जाता। अब उन्हें दीनदार है, बेदीन है, बेहया है, बाहया है, सब मालूम हो जाता। कितने पानी में है उन्हें सब मालूम हो जाता। उन्हें स्टेटस कैसे रख रहा,
कुछ लोगों को शौक होता है, हमेशा शायरियाँ रखते हैं, उन्होंने शेर व शायरी पूरे ढूंढते, स्टेटस शायरी टाइप कर दिए, लिखा, निकाले, सीधा लाके रख दिए, खलास। अब उसमें कोई दीनदार बन के दीनदारी की शायरियाँ रखता तो कोई मोहब्बत की शायरियाँ रखता, पूरे वही शायर, पूरे वही गाने, पूरे वही म्यूजिक, हमेशा वही स्टेटस। कोई मजाक करने वाले स्टेटस रख लेता, तो उसके स्टेटस से समझ में आता कि इन्हें कौन से स्टेटस का है। तो याद रखो, स्टेटस, असल में बात इसलिए याद आई मुझे कि ये जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाते ना, ये तुम्हारे लिए सिर्फ व्हाट्सएप का स्टेटस लगाना भी जहन्नम में ले जाने का एक जरिया बन सकता है। कैसे? एक इंसान के दिल में एक बुरा ख्याल आया, बड़ी अहम बात बोल रहा हूं, जरा गौर से सुना। मेरे दिल में बुरा ख्याल आया, हो सकता, हम इंसान है भाई, हम फरिश्ते नहीं होते, किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी को कभी ना कभी किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ बुरा ख्याल आता है, ठीक है। वो बुरा ख्याल मतलब मेरे को गाना सुनना दिल बोला, मेरे को इमेज देखना दिल बोला, मेरे को फिल्म देखना दिल बोला, मेरे को कुछ भी ऐसा गुनाह का ख्याल आया, वो ख्याल जब तक मेरे दिलो दिमाग में है अल्लाह ताला नहीं पकड़ता, अजाब नहीं देता, उसका गुनाह नहीं लिखता। लेकिन मेरा वो ख्याल जब स्टेटस बन के व्हाट्सएप पे चढ़ गया तो वो अब गुनाह नहीं रहा, बल्कि वो दावत बन गया। लोगों को भी दिखा रहे ना हम, अब गुनाह करे नहीं, हम गुनाह फैला रहे भी, लोगों को भी दावत दे रहे, आओ देखो इस गुनाह को, देखो इस म्यूजिक को, इस फोटो को, इस तस्वीर को, इस फिल्म को देखो, बल्कि दावत दे रहे। तो स्टेटस ख्याल जब तक मेरे दिल में रहे अल्लाह नहीं पकड़ता, लेकिन वो ख्याल अगर मेरे व्हाट्सएप के स्टेटस पे चढ़ गया तो फिर वो दावत बन जाता, वो गुनाह बन जाता, गुनाह की दावत बन जाता, इस पर अल्लाह ताला पकड़ता, इसकी वजह से फिर अल्लाह ताला जहन्नम में दाखिल करता। इतने बेहया, इतने बेशरम हो गए आज लोग। मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स तो बहुत रहते, अपनी तस्वीरें, औरतें उठा के अपनी तस्वीरें, अपनी शादी की तस्वीरें, अपनी बच्ची के पैदा होने के बाद की फंक्शन के तस्वीरें, वलीमा की तस्वीरें, कब मर्जी में आया जब निकाल के स्टेटस पे लगा लेते हुए रहते। औरतें क्या है ये दावत है। तस्वीर जब तक अगर तुम्हारे मोबाइल में रही तो शायद उतना गुनाह नहीं होता था, लेकिन जब वो स्टेटस बन जाती है ना तो फिर वो दावत बन गया, वो गुनाह बन गया, इसकी वजह से अल्लाह ताला फिर सजा देता, याद रखो। तो ये सब चीजें मैं इसलिए बोला, बेहयाई, बेशर्मी। तो यहां पर एक और भी मसला मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, वो ये है, आप कभी भी औरतें हैं, चाहे मेरी बात किसी को पसंद आए या ना आए, आपको बुरी लगे आपको अच्छी लगे, हम क्या समझते हैं भाई, शादी में जाना इसलिए कि लोग हमारे को देखना, यही तो नियत होती। जेवरात बनाए कहीं को, पहने किसको, लोगों को दिखाने के वास्ते ना। किसी की शादी है बोले तो जाके नए कपड़े खरीदे किसको भाई, दूसरों को दिखाने के वास्ते, इसीलिए तो शादियों में पहन के जा रहे। इस सोच से अगर आप गए वहां पर बुर्खा उतार के बैठे, जेवरात दिखा के, आपका बालों के संवारने की वजह दूसरों को दिखाना हो गया, आपका मेकअप करने की वजह दूसरों को दिखाना हो गया। अगर दूसरों को दिखाना नहीं होता तो फंक्शन में जाके तुम बुर्खा क्यों उतारते, है कि नहीं भाई, सोचने की बात। बुर्खा उतारे इसका मतलब यही है कि तुम दूसरों को दिखाना चाह रहे। तो जब तुम दूसरों को दिखाने के लिए फंक्शन में जाके किसी की अगर बुर्खा उतारे तो याद रख लो ये दावत बन गई तुम्हारी। आज तो ऐसे फितनों का दौर है कि कौन कहां बैठे, कौन किसका मोबाइल निकाला, कब किसकी तस्वीर उतारा, किसी को पता ही नहीं चलता। ऐसे फितनों वाले दौर में तुम जाके बेपर्दा बैठते, ऐसे फितनों वाले दौर में जाके बुर्खा उतार के स्टेज पे जाके तुम दुल्हन के साथ फोटोज लेते। तो याद रखो ये आज फितनों वाले दौर में किसी की भी शादी में जाके, किसी के भी फंक्शन में जाके बुर्खा उतार के बैठे तो ये तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक फितना है, याद रखो, खतरनाक फितना है। और फिर दोस्तानों में, फ्रेंडशिप में, रिलेशन में बोल के आज क्या करते, अरे हमारे रिश्तेदारी छे ना, हमारे क्या है भाई, हमारे खलेरी बहनी छे ना, हमारे जेठ की बीवी छे ना, हमारी देवरानी है ना, फला है ना, फला है ना, बोल के क्या करते, चलो जी यहाँ अच्छा सीन है, क्या करेंगे, सब मिलके अपन ग्रुप फोटो ले लेंगे। कहते 3 औरतें मिल के लिए, 4 औरतें मिल के लिए क्या करे, ग्रुप फोटो बोल के ले लिए। अब वो फोटो 4 के मोबाइल में शेयर हो गया, पर्दे के साथ नहीं है, बेपर्दा उतरे आप। अब मुझे बताओ, आप कभी आपके जेठ के सामने नहीं गए होंगे बेपर्दा, लेकिन आपकी तस्वीर अगर जेठानी की मोबाइल में गए तो क्या वो नहीं देखेगा? मैं तो ये करीबी रिश्तेदारों के बारे में बोल रहा हूं, जेठ और देवर की, ऐसे तो कितने दूर दूर तक चले जाती आपकी तस्वीरें। शोहर का खलेरा भाई, उसकी बीवी,
दोनों मिलके, हाँ बाजी क्या हुआ, चलो हम फोटो उतरेंगे, अच्छे दिख रहे तुम, हम भी अच्छे दिख रहे, फोटो उतरे। फिर खालेरे भाई की बीवी जब वो मैके में जाती, उसके भाइयां देखते हैं, उसके भाभेयां देखते, कौन कौन नहीं देखते? तस्वीर की कोई हद होती क्या? बोलो कितने लोगों तक चलेगी आपकी तस्वीर, आपकी फोटो? तो इस चीज का क्यों ख्याल नहीं रखते? तो याद रखो, कभी भी तस्वीर आपको अगर उतरना है तो आप अपने मोबाइल में हिफाजत के साथ रखो उतर के, लेकिन आपकी तस्वीर किसी और के मोबाइल में ना रहे, इसकी आप लोग हिफाजत कर लो। किसी भी रिश्तेदार के मोबाइल में आपकी तस्वीर ना रहे, वरना आज पर्दे का मामला है ही नहीं, किसी को अल्लाह का खौफ नहीं है, डर नहीं है, बेहयाई वाला आज माहौल है, जिसको चाहे उसको निकाल रहे, कौन बोले उन्हें बता दे रहे। मालूम कीजिए हमारे रिश्तेदार में फलां फयाज भाई है नहीं कि उनकी बीवी कैसी रहती, मालूम की देख लो, दिखाते हुए फिरते आज। तो इसलिए शादियों में तस्वीरें उतरना हो या वीडियोग्राफी करना हो, फिर शादियों में जाके बेपर्दा होना हो, बेपर्दा, बापर्दा नहीं बोलो, बेपर्दा होना, चाहे वो आपकी सगी बहन की शादी होती होंगी, अल्लाह के लिए गौर करो, बहुत खतरनाक मसले हैं। क्योंकि मैं वो इंस्टाग्राम के कुछ वीडियोस देखा, जब जाके मेरे को अफसोस हुआ कि भाई वहां पर कौन कौन कैसी कैसी तस्वीरें ले रहा। आपका बुर्का उतारना ही फितना बन जा रहा है। इसलिए तो पर्दे के साथ रहो, जैसे घर से बाहर निकलते वैसे ही फंक्शनों में भी पर्दे के साथ रहो, वरना फिर ये बेहयाई बहुत ज्यादा फैल रही है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ भाई? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो शराब, जिना, रेशम और गाने बजाने को हलाल समझेंगे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला रातों रात हिलाक कर देगा, अल्लाह ताला उन पर पहाड़ों को गिरा देगा, अल्लाह ताला उनकी सूरतों को बिगाड़ देगा, अल्लाह उनको बंदर और सुअर बना देगा, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सही बुखारी की रिवायत है। क्या करने से? जिना आम हो जाएगा, जिना को हलाल समझ लेंगे, शराब पिएंगे, मर्द रेशम के कपड़े पहनेंगे, उसके साथ साथ गाने बजाने, म्यूजिक को हलाल समझेंगे, शादियों में बजाओ, डीजे लगाओ, नाचो। इसकी वजह से अल्लाह ताला अजाब में मुब्तला करता, ऐसा अजाब तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला पहाड़ों को गिराता। हो सकता आने वाले दिनों में अल्लाह ताला यह अजाब भी लाता होगा कि हमारी शक्लें बंदर और सुअर बन जाएगी। जो लोग ये गुनाह करते हैं, ऐसे लोगों की शक्लों को अल्लाह ताला बंदर और सुअर बना देता, याद रखो। इसलिए ऐसे गुनाहों से हम लोगों को बचने की ज़रूरत है, तो इन गुनाहों से बचे। फिर एक और चीज़, छठवीं चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में जिना और सूद आम हो जाए तो इन्होंने अल्लाह के अजाब को हलाल कर लिया। हाकिम की रिवायत। मुसीबतें क्यों? मुसीबतें आने से पहले करने का काम क्या करना है? जिना और सूद से बचना है। सूद, फाइनेंस पे गाड़ियां लो, अच्छा चल रहा है कारोबार, अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है, और एक कारोबार स्टार्ट करना है। क्या करना? अब गाड़ी लेना है, अब कारोबार स्टार्ट करना है, बैंक से लोन ले लो। आज ये जो गुनाह करे, इसकी वजह से आने वाले दिनों में अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर मुसीबत नाजिल करता। जिना आम हो गया, सूद आम हो गया। सूद के ताल्लुक से कई मरतबा में बताया, इसलिए तफसील में ना जाते हुए बात को आगे बढ़ाएंगे। आठवीं चीज़ क्या है? सातवीं चीज़ क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेने और देने वाले यानी तिजारत करने वाले जब झूठ बोलते हैं और ऐब छुपाते हैं, अल्लाह ताला बरकत को उठा लेता। सही बुखारी की रिवायत। तिजारत करते हुए ऐब छुपाना ख़राब है, मालूम है वो माल, लेकिन फिर भी छुपा के बेच देना, ये बहुत गलत काम है, इससे भी बचना है। इसकी वजह से भी अल्लाह ताला मुसीबतों को डाल देता है। फिर इसी तरह आठवीं चीज़, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुश्मन टूट पड़ेंगे अनकरीब तुम्हारे ऊपर, जैसे दस्तरखान पे भूखे लोग टूट पड़ते हैं। क्यों? हदीस में मुख्तसर करके बता रहा हूँ, इसका मफहूम बता रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आने वाले दिनों में दुश्मन तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगे जैसे भूखे लोग दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। वजह पूछी गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा हो जाएगी और तुम लोग मौत से नफ़रत करने लगोगे। दुनिया की मोहब्बत ज़्यादा, चाहे वो पैसों की मोहब्बत हो या फिर और भी किसी चीज़ की, जो भी दुनियावी गलत लज्जतें हैं, उनकी मोहब्बत ज़्यादा दिल में बिठाओगे, मौत से डरोगे, मरना नहीं चाहते। ऐसी चीज़ जब तुम्हारे दिलों में बैठ जाएगी, अल्लाह ताला दुश्मनों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। अबू दाऊद की रिवायत। आज हम ये हालात देख रहे हैं, ये हदीस सच होती हुई भी नज़र आ रही। मुसलमान पूरे दुनिया परस्त बन गए, दीन की फ़िक्र नहीं रही, दीन की दावत और तबलीग की फ़िक्र नहीं रही। कितना भी आए तो मेरे कुछ आना, मैच खाना, मैच जमाना, मैच खुशियाँ उड़ाना, गरीब मर रहा है कोई मसला नहीं, दीन का काम नहीं हो रहा कोई मसला नहीं, दावती दीन का काम नहीं हो रहा कोई मसला नहीं, हमको उसको लेना देना नहीं है, उसको कोई फ़िक्र नहीं है। दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफरत, मरना नहीं चाहता, नहीं बिल्कुल मरना नहीं चाहता।
जब ये चीज़ें तुम्हारे अंदर बैठ जाएंगी, अल्लाह ताला दुश्मनों को भेज रहा है, आज दुश्मन आज हमारे ऊपर मुसल्लत है, हर जगह मुसलमान पिट रहा है, इसकी वजह हमारे ये गलतियाँ हैं। और नवी चीज़ ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, जब तुम नेकी का हुक्म देना छोड़ दोगे और बुराई से रोकना छोड़ दोगे, अल्लाह ताला अजाब भेजेगा। तुम दुआएं भी करो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा। देख रहे आंखों के सामने कितनी बुराइयां, कोई मना नहीं करता, कोई नहीं रोकता, करने दो, हमारे को क्या है। तो ये काम करना छोड़ दिए, यानी दावत दीन का काम करना छोड़ दिए, दावत व तबलीग का काम करना छोड़ दिए, तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब आता। आज कितने घर ऐसे हैं मुसलमानों में, अफसोस होता है, कितनी खाली, अगर हमारे इस शहर में जैसे क्या बोलते हैं भाई, वो सुल्तान की दुकान से लेकर मैं सोचता हूँ इधर जहाँ तक हम जाएंगे, पूरा निज़ामाबाद का एरिया एक साइड पूरा का पूरा मुसलमानों का है। और मैं इस एरिया में जब से आया यहाँ पर देख रहा हूँ, गौर व फिक्र कर रहा हूँ, इसमें अक्सरियत शिर्क करने वालों की, अक्सरियत शिर्क करने वालों की, गुनाह करने वालों की। और दावती दीन का काम कुछ भी नहीं, जीरो के बराबर। हो सकता है शायद कहीं तो भी कभी मस्जिदों में या फिर किसी के घर में कभी इज्तिमा होता होगा, बहुत कम, और होता भी तो वही फिर शिरकी अमाल और बिदतियों का ही वही होता है। लेकिन तौहीद की दावत देने वाले, कुरान और सुन्नत की दावत देने वाले, घर घर जाके तौहीद की दावत दे रहे, कहाँ है दावत का काम? कहाँ है? किसको कहाँ है फिक्र? कितने लोग शिरक में पड़े हुए हैं, उनको मालूम ही नहीं है इज्तिमा क्या है, मालूम ही नहीं है दीन की बात क्या है, अल्लाह रसूल की बात क्या है, कोई सुनाने वाला नहीं है, कभी सुनने के लिए वो लोग तैयार नहीं है। हमको फिक्र ही नहीं रही। आज हमारे घर में इज्तिमा कराएंगे, भाई मेरे महल्ले वालों का क्या होगा, मेरी जिम्मेदारी अदा करना, कितने लोगों को ये फिक्र है? नहीं है। जब ये तुम काम करना छोड़ दोगे, अल्लाह ताला बोल रहा है कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह अजाब नाजिल करेगा, और तुम दुआ करे तो भी अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत सारे लोग सवाल करते ना, मौलवी साहब कई दिनों से हम दुआ कर रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, मेरे को औलाद नहीं हो रही, हमारे घर में मुसीबतें हैं, हमारे घर में परेशानियां हैं। मुसीबतें क्यों? एक वजह ये भी हो सकती है कि तुम दावती दीन का काम छोड़ दिए, नेकी का हुक्म देना छोड़ दिए, बुराई से रोकना छोड़ दिए। बुराई से रोकना तो दूर, आज हम बुराइयों में शामिल होने वाले बन गए। कभी अफसोस भी होता है मुझे ये बात सुनते हुए, आखिरी बात बोल रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह मौजू तो बहुत है, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और भी तफसील से रखूंगा। आज तो अफसोस इस बात का होता है कि हम लोगों को गुनाह छोड़ना, पहले तो खुद गुनाह छोड़ना, नेकी का हुक्म देना, ये हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम क्या कर रहे? गुनाह करने वालों का सपोर्ट कर रहे, उनको जाके मुबारकबादी दे के आ रहे, उनसे जाके मिल के आ रहे, उनकी दावतें खा के आ रहे। और क्या कर रहे? कभी ऐसा भी हो रहा कि कोई गुनाह करते हुए, गलत रस्म और रिवाज करते हुए, गलत काम करते हुए, अगर शादी कर रहा, बर्थडे कर रहा, अगर उन्हें फंक्शन में नहीं बुलाया तो लोगों की ख्वाहिश हो रही, उन्होंने नहीं बुलाए, हमारे को बुलाए तो जाते थे। असल में होना यह था कि उन्हें नहीं बुलाया, अच्छा हुआ, उन्हें बुलाए तो भी नहीं जाता, मैं मुंह के सामने बोलता हूं मैं तेरी ऐसी दावत में नहीं आता हूं, बल्कि होना तो यह चाहिए था कि जिस शादी में गए वहां पर वीडियोग्राफी देखे, वहां पर फोटोग्राफी देखे, वहां पर क्या है रस्मों रिवाजों को देखे, बेपर्दगी को देखे, डांस को देखे, वहां पर जाके नहीं मालूम हो कि अगर गए भी तो जाके वापस आना, यह मेरी जिम्मेदारी थी। आज मैं तो ख्वाहिश कर रहा हूं, रे अच्छी शादी करे करते, इतने पकवाना पकाए करते, बुलाए तो मैं भी चले जाता था। ना जाके खुशी होना, उस दावत का इनकार करके खुशी होना, ये हमारी जिम्मेदारी थी, होना था, ये ईमान था। आज हम क्या समझ रहे? बेहयाइयां इतनी ज्यादा फैला के रख लिए, गुनाह के काम इतने ज्यादा, हालांकि हमारी जिम्मेदारी थी, देख मेरी बहन तू शादी में जा रही, लेकिन वहां पर बेपर्दगी हो रही, वहां पर कोई तो भी आके फोटो निकाल रहा, वीडियो निकाल रहा, तू मेकअप करके मत जा, तू वहां जाके बुर्खा मत उतार, ये बोलना था हमारा काम। हम क्या समझे? खाली इज्तिमा में जाके नमाज पढ़ो, जिक्र करो, रोजे रखो, इज्तिमा में जाके खाली यही बातें कर लो, यही बातें सुन लो, घर को आ जाओ, हो गया, यही इज्तिमा है, यही दावती दीन का काम है। नहीं, हर बुराई से रोकना ये हमारी जिम्मेदारी थी। इन बुराइयों को कौन रोकेंगे? यहाँ बोलने वाला नहीं है, बोलने वाले को आज बुरा समझ रहे क्या? अरे इन्हों कौन से जमाने के आ गए, देखो शादी में जाके भी बुरखे पे रहना खाते, शादी में जाके भी मेकअप नहीं करना खाते, घर से बाहर निकले तो हमारे को होना पहले यही चीज, बोलने वाले को बुरा समझे, हालांकि हमारी जिम्मेदारी थी ऐसा नहीं करना। बहन ये गलत है, तुम सब चुड़ा रहे, तुम सब मजाक उड़ा रहे, उसके बावजूद भी मैं पर्दे के साथ रहूंगी, कोई मसला नहीं। मेरे को पर्दे में रहते हुए खुशी होना, उन लोग सब मेकअप में रहते हुए बेपर्दा होके वीडियो और फोटो के सामने आते हुए उन्होंने खुशी मना रहे, मुझे पर्दे में रह के मुझे उन सब में अकेली हूं, कोई मसला नहीं, लेकिन फिर भी मैं पर्दे में रहते हुए खुशी महसूस करूं, यह है ईमान। चाहे मेरे पूरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ाए, कोई मसला नहीं,
लेकिन मैं मेरा चेहरा किसी के मोबाइल में नहीं दिखाऊंगा। यह असल में हमारा ईमान होना था, लेकिन ये ईमान नहीं रहा। बुराइयों के साथ हम भी बहरे, चलो भाई सब कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। दीनदार भी उसी में चले जा रहा, बेदीन भी उसी में चले जा रहा, सब मिलके बराबर बन गए शादियों के मसले में। तो याद रखो बहरहाल ये चंद चीज़ें थी जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा था, वरना ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मुसीबतें आने से पहले और क्या क्या करना है, आने से पहले करने के भी और भी बहुत सारे काम हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ गई होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। अल्लाह हम सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब करे। अल्लाह हम सबको हर बुराई से बचने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।